नमस्कार दोस्तों, सीईटी का एग्जाम आने वाला है। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, इसके साथ ही बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है। एक बार आप सीईटी पास हो जाओगे तो सीईटी 10+2 से आपकी बड़ी भर्ती इंतजार कर रही है राजस्थान पुलिस की। सीईटी ग्रेजुएशन से आपकी दो बड़ी भर्तियां इंतजार कर रही है, और वो है दोस्तों पटवार और वीडियो। इसके अलावा हमको ये पता है महिला पर्यवेक्षक भी है ना, और इसके अलावा एक जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती है जो आने की पूरी संभावना है, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की। ये भर्तियां जो है दोस्तों, हमको पता तो है कि आने वाले 1-1.5 साल में सबके एग्जाम हो जाने हैं, पर सबसे पहली बात है सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन। सिलेबस बहुत सारा है। सर, इंग्लिश हमको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? अब मैं इस सेशन के अंदर केवल इंग्लिश की बात करने वाला हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या योगदान है, क्या सिलेबस है, क्या हम इंग्लिश से नंबर ला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, केवल थोड़ी पढ़ाई से, 30-35 घंटे की पढ़ाई से आप 10+2 में भी सीईटी में स्कोर कर सकते हो, और ग्रेजुएशन वाली सीईटी के अंदर भी इंग्लिश के मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है और 10+2 की है, उसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो सबसे पहली बात, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 12 से 15। 10+2 वाले जो सीईटी था उसमें पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे। अब इस बार हमारे प्रश्नों की संख्या कम कर दी, आपको पता है 150 के बजाय 120 ही क्वेश्चन कर दिए। इसका मतलब इंग्लिश में भी अब कम क्वेश्चन आएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये कहते हैं नहीं सर 10 ही आएंगे, आपको मैं बता रहा हूं 10 ही आएंगे। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 12 क्वेश्चन को आप जरूर लेके चलें, इतने क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में पिछली बार इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, इस बार भी 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। अब बात यह आती है कि सर हमको जरूरी तो है नहीं, हमको तो 40% नंबर लाने, तो हमको सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ने, हम इंग्लिश को छोड़ दें? तो देखो, अगर आप चाहो तो इंग्लिश को छोड़ दो, चाहो तो इंग्लिश को पढ़ लो। मैं जो समझा रहा हूं वो बात समझने का प्रयास करो। देखो, ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट्स को इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये वीडियो में भी आएगी और ये पटवार में भी आएगी, वीडियो में भी आएगी और पटवार के अंदर भी आएगी। और सर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जो सिलेबस आपका लगभग सीईटी का है वही वीडियो और पटवार का रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि सर वीडियो और पटवार तो जब आएंगे तब आएंगे, पर पहले सीईटी तो पास करूं। सीईटी में इंग्लिश के बिना भी तो पास कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, सीईटी आप इंग्लिश पढ़े बिना भी पास कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझो, बहुत अच्छा लेवल एग्जाम का आ रहा है, अगर आप एक पूरे सब्जेक्ट को छोड़ते हो तो तकलीफ में आ सकते हो। मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं, थोड़ी सी देर पढ़ोगे और आपके नंबर आ जाएंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे बाद में जाके, मेन एग्जाम राजस्थान पुलिस आपका टारगेट है, तो भाई राजस्थान पुलिस में तो इंग्लिश आनी नहीं है। तो सर हम एक काम करते हैं, इंग्लिश को पूरा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आपका मन हो आप पूरा छोड़ दो, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे इंग्लिश के। या सीटी पास करने के लिए इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप इंग्लिश पढ़ लेते हो तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश को सिर्फ पढ़ने में जोर आता है। वही भूत वाली कहानी मैं आपको फिर से सुनाऊं कि भाई हमको दूर से देख के ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लिश कोई भूत है, लेकिन जब ये भ्रम टूटेगा ना भैया, तो आपको पता चल जाएगा कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। फिर आपके इंग्लिश में पूरे मार्क्स आएंगे। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, देखो सिलेबस देखो, एक बार पूरी बात सुन लोगे तो आपको पूरा अपना डिसीजन मिल जाएगा कि इंग्लिश को पढ़ना है कि छोड़ना है। पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, सारा डिस्कस करते हैं। देखो, इंग्लिश के हमारे ग्रामर के 3 टॉपिक, ये देखो, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन, 3 टॉपिक हैं। आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ए एन द का यूज कहां होगा कहां नहीं होगा। डिटर्मिनर्स बहुत आसान, बहुत ही छोटा टॉपिक। प्रीपोजिशन, कब इन आएगा, कब ऑन आएगा, कब एट आएगा, कब सिंस आएगा, कब फॉर आएगा, कब बाय आएगा, कब फ्रॉम आएगा, इसका यूज जो है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर हमारे ये 4 थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। जैसे टेंस थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है, हालांकि है नहीं। फिर पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसलेशन है, गलती से हो गया, ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन आपका टॉपिक है ना, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये 4 आपके टॉपिक है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक है, ऑफिशियल लेटर्स और पैसेज। ऑफिशियल लेटर्स और पैसेज, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम। एंटोनिम विलोम शब्द और सिनोनिम पर्यायवाची शब्द को कहा जाता है। फिर ऑफिशियल ग्लॉसरी और लास्ट में इडियम्स। ये जो इडियम्स है ये केवल ग्रेजुएशन लेवल का। अच्छा, ये 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का सिलेबस है। इडियम्स जो है दोस्तों ये केवल ग्रेजुएशन लेवल में है, ये 10+2 सीईटी में नहीं है। ऑफिशियल ग्लॉसरी, बाकी जितने भी टॉपिक हैं
ये सारे आपके 10+2 सीईटी में भी और ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी में भी। ऑफिशियल ग्लोसरी जो है मित्रों, इसकी दो खासियत सुनो। ऑफिशियल ग्लोसरी में हमसे कुछ टेक्निकल शब्दों का हिंदी समानार्थी शब्द पूछते हैं, जैसे ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहते हैं, डेपुटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, एफिडेविट को क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट को क्या कहते हैं। इसको ऑफिशियल ग्लोसरी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हिंदी के सिलेबस में भी और इंग्लिश के सिलेबस में भी है, यानी इसका प्रश्न पक्का आएगा, दो आप मान के चलो, क्योंकि इसको हिंदी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है और वही इंग्लिश के सिलेबस में भी है, तो आपके दो प्रश्न इसके बनते हैं। दूसरी खासियत यह है कि सिर्फ 250 अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 250 शब्द आसानी से याद कर सकते हो, दो प्रश्न बनेंगे। 250 शब्द याद करने में कोई जोर नहीं आता है, और ये हम आपको पढ़ाएंगे शानदार तरीके से, आपके क्वेश्चन सही होंगे। 200-250 छोटे छोटे शब्द याद करने, आपके दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम, मेरी पर्सनल राय यह है कि सीईटी के विद्यार्थी एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ दें तो बेहतर है। अगर आपको पहले से एंटोनिम सिनोनिम याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से बिल्कुल भी याद नहीं है तो सीईटी के लिए तो ये दोनों टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है। वन वर्ड को भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ये दो टॉपिक मैं बताता हूं। ऑफिशियल लेटर, एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आना है आपके, और आपको पता है 2 घंटे के अंदर ये पूरा ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चाहे आप 10+2 सीईटी दो, चाहे आप ग्रेजुएशन वाला सीईटी दो, चाहे आप राजस्थान पुलिस दो बाद में जाके, चाहे वीडियो पटवार दो, आपको ये दोनों टॉपिक इंग्लिश में जरूर पढ़ने हैं। क्यों? आपको पता है पैसेज के 3 से 5 प्रश्न आएंगे। भाई आजकल पैसेज ऐसा होता है जिसमें से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, 4 भी पूछ लेते हैं, 5 भी पूछ लेते हैं। वीडियो के पिछले दोनों एग्जाम में 3 नंबर का पैसेज आया, 3 क्वेश्चन का। तो पैसेज और ऑफिशियल लेटर, पैसेज क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में हमने पैसेज पढ़ा है, हम आपको पैसेज पढ़ाएंगे। मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा आपको सारे पैसेज, आपके 3-4 क्वेश्चन जितने भी सारे सही होंगे। आपको मैं बता दूंगा कि आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, है ना। आपको मैं ये बता दूंगा कि लाइन कैसे मिलानी होती है, हम पैसेज में बचपन से लाइनें मिलाते हैं ना, देखो ये लाइन कहां दिख रही है, ये लाइन कहां दिख रही है, इस तरीके से उसकी सही विधि आपको बताएंगे कि कैसे आपको आंसर ढूंढने होते हैं। लेकिन पैसेज बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। तो 3 प्रश्न भी अगर मैं मानूं तो 3 और 1 4 प्रश्न आपके सीईटी में होंगे, तो आपका 40% में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मैंने कहा ऑफिशियल ग्लोसरी के 2 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, तो ऑफिशियल ग्लोसरी के 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 6 क्वेश्चन सही होंगे। आप एक तरफ तो पूरे सब्जेक्ट को ही साइड में कर रहे थे और एक तरफ आपके 5-6 प्रश्न सही हो गए सिर्फ 8-10 घंटे की पढ़ाई में। इतनी गारंटी कौन से टॉपिक देंगे आपको? ऑफिशियल ग्लोसरी, ऑफिशियल लेटर के मैं जो नोट्स दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी, और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ऑफिशियल ग्लोसरी आपको पढ़ाएंगे, उसकी आपको लिस्ट देंगे पूरी, बस उनको याद करना है, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। पैसेज आपको करना सिखाएंगे, 5-6 प्रश्न हो गए हमारे। और लगा कितना, थोड़े बहुत हमको समय लगा है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों को छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है, आपके 40% के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊं 2 टॉपिक, आर्टिकल और डिटर्मिनर, वेरी इजी और बहुत ही छोटे टॉपिक है। मैं मान के चलता हूं कि एक एक प्रश्न अगर दोनों से आया तो हमारे 2 प्रश्न यहां पर आ गए। ध्यान से सुनना, इंग्लिश में स्कोर लाना कैसे है। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स 2 क्वेश्चन आएंगे, वेरी इजी टॉपिक्स हैं। हम आपको इसमें इतना डिटेल से पढ़ा देंगे, फुल डिटेल से भी पढ़ा देंगे, तो भी 12 से 13 घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं दोनों टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आपको पोथियां याद करनी है या आपको 50-50 पेज याद करने, नहीं। सिंपल बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को आपको समझना है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। 10-12 घंटे के अंदर सारे रूल और सारा प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपने जिंदगी में भी कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी हो ना दोस्तों, तो भी मैं गारंटी लेता हूं आपके ये दोनों टॉपिक सही हो जाएंगे। क्या बात करते हो। अगले जो टॉपिक है दोस्तों, टेंस, वॉइस, नरेशन और ट्रांसलेशन। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 2, 3, 5 और 1 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए। बाकी 4-5 जो क्वेश्चन है वो इधर से आने, हमारे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसलेशन है। ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं। अगर आप इंग्लिश को पूरी तरह से छोड़ना चाह रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं सीईटी में नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप आर्टिकल डिटरमिनर पढ़ लेना, आप ऑफिशियल ग्लोसरी पढ़ लेना,
ऑफिशियल लेटर्स पढ़ लेना और पैसेज पढ़ लेना। ये 5-6 टॉपिक आपको इंग्लिश के अंदर 7-8 क्वेश्चन सही करवा के देंगे। और सोचो, कहाँ तो इंग्लिश में आपने 0 नंबर कर दिए थे, कहाँ आप थोड़ी सी पढ़ाई से 7-8 क्वेश्चन सही कर रहे हो। आपको सीईटी में कोई नहीं रोकेगा फिर। लेकिन अगर आप दे रहे हो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी और आप बाद में पटवार और वीडियो बनना चाहते हो, तो ये सारा पढ़ लो। इस पूरे को भी पढ़ोगे तो मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, इंग्लिश के अंदर आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे। इन टॉपिक्स का क्या करना है, टेंस, वॉइस, नरेशन का, दोस्तों इन चारों टॉपिक का, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन, इन चारों के चारों टॉपिक का जो बेस है वो है वर्ब फॉर्म्स। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, गड़बड़ कहां करता है। वर्ब फॉर्म्स यानी कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन से टेंस में आता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है। अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है तो ये चारों टॉपिक आराम से पढ़ लोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जिंदगी में। इतनी बात मैं कह रहा हूं आपसे, ये चारों टॉपिक आप इजीली कर सकते हो। आप बस वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से याद करो। अब आप कहोगे सर हमको तो याद है, तो गड़बड़ कहां होती है। ही इज ए डॉक्टर, मैंने ये हर क्लास के अंदर देखा है। स्टूडेंट इसको कह देते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है सर। क्यों है कंटिन्यूअस की सर, इसमें इज लिखा हुआ है। नहीं, गलत बात है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, ऐसा लिखा हुआ होता है। ही इज सिंगिंग, आईएनजी जोड़ेंगे तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। इससे भी बड़ी तकलीफ है कि स्टूडेंट इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बदल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक साउंड नहीं है। इसका प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा बनता है, ही हैज बीन अ डॉक्टर। इज से हैज बीन तक पहुंचे, फिर इसमें आगे सिंस वगैरह कुछ लिखा हुआ होगा, वो बात अलग है। लेकिन इज से हैज बीन तक पहुंचने का जो सफर है वो ही बेसिक है, उसको याद करना है। ऐसा करने पर आपके ये चारों टॉपिक भी सही होंगे। थोड़े बहुत बेसिक है, ठीक है, पर ये टॉपिक लेंदी है, थोड़ा सा समय लगता है, पर इतना विश्वास है अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखो, सीईटी पास करने के लिए क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं? कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर सीईटी में हम इंग्लिश को छोड़ना चाहते हैं। तो भैया छोड़ने से बेहतर है कि आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो जो मैंने बताया, ऑफिशियल ग्लोसरी, पैसेज, ऑफिशियल लेटर्स, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स। आपके 10+2 में 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में 4-5 क्वेश्चन इनमें से जरूर सही हो जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर आप कहो कि नहीं सर मुझे तो सीईटी में भी, ग्रेजुएशन लेवल में सीईटी 10+2 दोनों में इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इंग्लिश के अंदर पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, और अगर इंग्लिश में पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं तो हमारा सीईटी आराम से निकल जाएगा। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर वीडियो पटवार में काम आनी है तो इंग्लिश तो हमको पढ़नी है पूरी, तो भैया आप आराम से इस पूरे में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में ये टॉपिक्स हैं, आप बहुत आराम से इनको कवर कर सकते हो। दोनों बातें बता दी मैंने। अगर आप इंग्लिश छोड़ना चाह रहे हो तो भी क्या करना है वो बता दिया, अगर आप इंग्लिश पूरी पढ़ना चाह रहे हो तो भी इजीली कर सकते हो, करना क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा वो बता देता हूं। देखो यूट्यूब पे मैं आपको रेगुलर एमसीक्यूज करवाऊंगा और कुछ बेसिक्स भी जो है मैं आपको वर्ब चलो सारी पढ़ा देता हूं, ताकि आपका टेंस, वॉइस, नरेशन और ट्रांसलेशन इन चारों टॉपिक का काम हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं आपको वर्ब का बेसिक पूरा जो बेसिक है कंप्लीट थ्योरी के साथ आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा और रेगुलर एमसीक्यूज करा दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर स्पेशल इंग्लिश सीईटी, सीईटी मतलब 10+2 और ग्रेजुएशन, क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम है। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, उस पे आपको स्पेशल इंग्लिश सीईटी के लिए आपको कंप्लीट जो है कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। इस कोर्स से आपका इंग्लिश ऐसा कवर हो जाएगा दोस्तों कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा इंग्लिश का, बल्कि आपका वीडियो में भी गलत नहीं होगा और पटवार में भी गलत नहीं होगा। हाँ, वीडियो में हमारे 2-3 टॉपिक और हैं,
जैसे वीडियो में कंजंक्शन के टॉपिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आ जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, वो वीडियो में अलग से पढ़ने पड़ेंगे। पर अगर आप सीईटी के लिए इंग्लिश कर रहे हो तो सीईटी के लिए इंग्लिश का कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। ठीक है, आप ये कोर्स लो, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपका कि आपकी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी। आपका जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें से कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो और वीडियो के लिए इंग्लिश लेना है तो दोस्तों वीडियो का स्पेशल इंग्लिश का कोर्स लेना, वीडियो स्पेशल इंग्लिश, ये 499 रुपए में मिलेगा आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर। इसमें आपको सीटी के सारे टॉपिक, वीडियो के सारे टॉपिक, सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो ये कोर्स परचेज कर रहा है उसको सीईटी के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीईटी भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोर्स परचेस करना बाध्यता नहीं है, मत करो। अगर इंग्लिश को छोड़ना चाह रहे हो छोड़ दो, 4-5 टॉपिक है वो पढ़ लो, चाहे तो कोर्स से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे कहीं और से पढ़ लो। अगर पूरी इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, चाहे सीईटी के लिए चाहे वीडियो के लिए, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से पढ़ लो। आपकी सिलेक्शन तक की इंग्लिश में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, सीईटी पर यह था मेरा विचार इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। अगले सेशन में किसी और बात पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।